हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। हमें पता है कि जो हमारा मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियाँ थी और बाद में जैसे जैसे संविधान में संशोधन हुआ उसके बाद 4 अनुसूचियाँ ऐड हुई हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची। अब हम 1 बाय 1 करके 1 से लेके 12 तक की सभी अनुसूचियों को पढ़ेंगे। प्रथम अनुसूची क्या है? जैसे कि हमें पता है कि ये भारत की अनुसूची है तो हम याद भी कर सकते हैं या तो हम समझकर भी पूरी अनुसूची को कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कि भारत एक देश है तो भारत किस चीज़ से मिलकर बना है, वो किस चीज़ का समूह है, संघ है। तो जो भारत है वो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। तो भारत में कितने राज्य और कितने संघ हैं? तो भारत में प्रेजेंट टाइम पे 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा विवरण हो गया कि भारत किस चीज़ से बना है, संघ किसका है, राज्य का। 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। फिर उसके बाद है दूसरी अनुसूची। अब जैसे जितने भी राज्य हैं और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उस पे कोई ना कोई तो शासन करेगा, वो उस राज्य को कैसे चलाएगा। तो उसके लिए क्या होंगे, पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। वो पदाधिकारी कौन से हो गए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के चेयरमैन। तो ये सभी क्या है, पदाधिकारी हैं। तो दूसरी अनुसूची वही है कि जैसे प्रथम अनुसूची में क्या हो गया, राज्य और केंद्र शासित हो गए और उनको चलाने के लिए कौन चाहिए होगा, पदाधिकारी चाहिए होगा। तो पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। फिर तृतीय अनुसूची हम आते हैं शपथ या प्रतिमान के रूप में। अब हमने इनको वेतन भत्ते का विवरण दे दिया है कि आपको अपने पद के लिए इतना मिलेगा, अब आप अपने पद पर शपथ लीजिए। तो तृतीय अनुसूची में हो गया है शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब कि किस राज्यसभा का प्रत्येक राज्य का कितना सीट रहेगा राज्यसभा में, इसका आवंटन किया गया। जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं तो प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे उनका आवंटन है इसमें। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से मिलते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और इन अनुसूची का क्या मतलब होता है। ठीक है। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। इसमें कुल 10 राज्य है। जो पांचवी अनुसूची है उसमें 10 राज्य है। ये 10 राज्य कौन से हैं, जैसे आंध्रा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इसी तरह 10 राज्य हैं जो पांचवी अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से क्या तात्पर्य है पांचवी अनुसूची में? इसमें क्या है कि जो भी अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, मतलब जो आदिवासी जनजातियां किसी एक विशेष क्षेत्र में रहती हैं और उस क्षेत्र में क्या है, गरीबी या तो जो निर्धनता है वो बाकी पास के अलग क्षेत्रों से कहीं ज़्यादा है। मतलब हम इसको समझ सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आदिवासियों का निवास हो और उनका जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा निर्धन हो, हर चीज़ के मामले में वहाँ का जो विकास है वो उसके आसपास के क्षेत्रों से उसका विकास कम हुआ है, तो उसे हम अनुसूचित क्षेत्र में रखेंगे, पांचवी अनुसूची की। फिर हम बात करते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में चार राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राज्यों में जनजातीय क्षेत्र हैं। अब इस अनुसूची में क्या है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य है इसमें जो आदिवासी रह रहे हैं वो अपने निवास स्थल पे रह रहे हैं, मतलब वो 50, 60, 70 सालों से ही उनके पूर्वज भी वो उसी स्थान पे रहते आ रहे हैं। और उस राज्य के जो और लोग हैं और जिलों के लोग हैं, उस राज्य के जो जो और लोग हैं उनकी जो संस्कृति है उससे ये घुल मिल नहीं पा रहे हैं। तो इनका जो आदिवासियों का जो कल्चर है वो उसी कल्चर में चलते आ रहे हैं और इस समय की संस्कृति में वो अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं। तो जो इनके रहने का तरीका है, खाने का तरीका है, जीवन जीने का तरीका है, वो बहुत अलग है जीवन यापन करने का तरीका, क्योंकि वो बहुसांस्कृतिक लोग जो बहुसांस्कृतिक हैं वहाँ का उस राज्य में, उनसे वो नहीं घुल मिल पा रहे हैं। तो इन लोगों के लिए और इस राज्यों में, इन 4 राज्यों में बहुत ही ज़्यादा आदिवासी पाए जाते हैं। तो जो आदिवासी इन क्षेत्रों में हैं उनके लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था है, मतलब जो स्वायत्त निकाय जिसको कहा जाता है, इन क्षेत्रों में जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे चुने जाते हैं और इनके जो
इनका जो एरिया है, जो क्षेत्र होता है, उसके लिए जो धनराशि खर्च की जाती है वो भारत सरकार की संचित निधि से धनराशि खर्च की जाती है इनके विकास के लिए और इनको प्रशासनिक व्यवस्था दिलाने के लिए। इसी वजह से हमने ये देखा हुआ कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के अंदर हम बिना उस राज्य सरकार की परमिशन के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर कोई भी बाहर से व्यक्ति अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। ये छठी अनुसूची में कहा गया है। अब हम बात करते हैं सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची है, उसमें है शक्तियों का बंटवारा, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। मतलब संघ, राज्य और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं और वो किन किन विषयों पे कार्य कर सकते हैं, ये सातवीं अनुसूची में कहा गया है। आठवीं अनुसूची में है मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। हमारे भारत में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त किया गया है। मतलब ऑफिशियल यूज जो है वो हम 22 लैंग्वेज का कर सकते हैं किसी भी कार्य को करने में। नवीं अनुसूची है विशिष्ट अधिनियम और विनियमों के सत्यापन का प्रावधान। इन चारों को जोड़ा गया है संशोधन के बाद। तो जो नवीं अनुसूची है उसमें क्या है, विशिष्ट अधिनियम और विनियम। ये क्या हो गया, जैसे कोई भी एक्ट होता है जब पास किया जाता है तो उसका क्या करना, सत्यापन करना। जैसे कोई भी एक्ट हम पास करते हैं, अभी धारा 370 वाली जो धारा है वो हटा दी गई है, और जो ट्रिपल तलाक वाला जो एक्ट है, ये सब क्या हो गया, इनका सत्यापन का जो प्रावधान है ये ऐड किया गया है नवी अनुसूची में। ये था प्रथम संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में है दल परिवर्तन। 52वां संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ था, इसमें इसको जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें है दल परिवर्तन, मतलब किसी भी पार्टी का मेंबर किसी अन्य पार्टी में अपनी इच्छा अनुसार ज्वाइन कर सकता है। 11वीं अनुसूची है पंचायतों के अधिकार और उनके दायित्व। इसको जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 12वीं अनुसूची है नगर पालिका के अधिकार दायित्व, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 में ऐड किया गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों को याद करने के लिए इंग्लिश में एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से हो गया टेरिटरी, मतलब संघ एवं राज्य। इमोलुमेंट्स, वेतन भत्ते। और ये हो गया अफर्मेशन, मतलब ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ। राज्यसभा की सीटें हो गए। फिर उसके बाद हो गया हमारा शेड्यूल कास्ट, अदर शेड्यूल कास्ट, मतलब अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति और अन्य अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। फिर उसके बाद है हमारा फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन क्या होता है कि जो हमारा सेंटर, स्टेट और जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है वही फेडरेशन, मतलब शक्तियों का बंटवारा। फिर ओ से है ऑफिशियल लैंग्वेज, भाषा कितनी है, 22 हैं। फिर उसके बाद है लैंड फॉर्मेशन। फिर है एंटी डिफेक्शन, मतलब दल बदल। फिर उसके बाद है पंचायती राज, और एम से है म्यूनिसिपैलिटीज़। ये हो गया इंग्लिश का ट्रिक। ये थे हमारे संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं, मतलब 12 अनुसूचियां।